ओके सर। अच्छा, तो वो प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग को मैं आपको एक जुमले में बता रहा था, वो ये है कि आपने सर्च कर लेना है, एक एक नज़र देख लेना है कौन सी प्रोडक्ट सेल पर है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, और रेटिंग और रैंकिंग यहाँ से शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, ये देखें रिव्यूज़, इसके 14 रिव्यूज़ आए हुए हैं और इसके देखें 4 स्टार रैंकिंग है इसकी। इसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जो कि 5 स्टार होंगी और उसी 16 रिव्यूज भी आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने उठानी है। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, दो तरीके से आप इन इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एरिया जो है ना वो आप चूज कर लेते हैं कि जी मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है ना मैंने सिर्फ इस वाली कैटेगरी को चूज करना है। और ये तब आप करते हैं कि जब आपने उसी से रिलेटेड कोई फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, या कोई आपने एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई हुई है जहां पर सिर्फ आप इस तरह की चीजें सेल आउट करते हैं। ठीक है, उनके आप एड्स लगाते हैं, टिकटॉक पर हैं या स्नैक पर हैं या इस तरह की किसी एप्लीकेशन पर है जहां पर आप सिर्फ उसी से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। तो फिर तो आप पर्टिकुलर फील्ड में रहते हैं, चाहे उस वाली फील्ड की जो है ना वो रैंकिंग है या नहीं है, उस फील्ड में जाकर, उस कैटेगरी में जाकर आप वहाँ की टॉप रैंक प्रोडक्ट्स को जो है वो निकालते हैं और उसकी आप एडवर्टाइजिंग करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप ओपन रहते हैं, आपने कोई खास नहीं किया हुआ है कि जी मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करूंगा, या मैं ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैंने सेल करना है, या इसके अलावा जो है ना कोई और चीज़ें हैं जो मैंने सेल करनी है। तो अगर आपने कुछ एग्जैक्ट एक्यूरेट फाइनल नहीं किया हुआ है, आपका एक ओपन पेज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अपना पेज दिखाता हूँ कि इसमें देखें, यहाँ पर मैंने इसको जो लिखा हुआ है टॉप शॉप इजी शॉपिंग लिखा हुआ है। अब ये ओपन हो जाएगा। तो टॉप शॉप इजी शॉपिंग मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है, एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओहो, ये ज़्यादा जूम हो गया है। अच्छा, अब देखें ये टॉप शॉप इजी शॉपिंग मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसमें मैं किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट जो है मैं लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट लगी हुई है, और इसके अलावा ये कपड़े, फिर आगे आप देखेंगे तो आपको बेड शीट्स नज़र आ जाएंगी, फिर उसके आगे आप देखेंगे तो ये आपको टी शर्ट्स नज़र आ रही हैं, उसके बाद आपको ग्लव्स नज़र आ रहे हैं, फिर ये वाली प्रोडक्ट भी आपको नज़र आ गई है। ठीक है, आगे ये आपको हेडफोन्स, अब आपको आगे ये जो गिम्बल सा होता है, मोबाइल का स्टैंड है, फिर आगे बेड शीट है। तो मतलब मैंने इसको ओपन रखा हुआ है इस पेज को, इस पर मैं किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो लगा देता हूँ, और आगे उसकी एडवर्टीजमेंट, उसके क्लिक्स और उसका जो कमीशन है वो आ जाता है। कोई भी किसी भी किस्म का प्रोडक्ट इसके ऊपर से क्लिक करके सेल या उसको परचेज जो है ना वो कर लेता है। तो एक तरीका ये है, आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी किसी फील्ड में वो फॉर एग्जांपल जिस तरह लेडीज हैं तो वो फैशन की जो चीज़ें हैं या कॉस्मेटिक्स हैं उनकी ऑनलाइन सेल हो रही होती हैं, तो उसके लिए जो है ना ये बेहतरीन तरीका है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये जो काम है एफिलिएट मार्केटिंग का, ये जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो वैसे तो बिजनेस का रूल ये है कि जितने पैसे आप उसमें लगाते हैं उतने ही या उसी रेशो से आपको अर्निंग होती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब नहीं है तो फिर इसका जो अपोजिट रूल बनता है वो यही बनता है कि जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करते हैं तो प्रॉफिट की जो रेशियो है वो भी कम होती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी। इस सारे के सारे प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे तो कमीशन आएगा। अब कमीशन किस प्रोडक्ट पर कितना है ये भी जानने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, जब आप ये एड स्ट्रीम पे आते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि माई कमीशन प्लान, ये माई अकाउंट है, माई कमीशन प्लान लिखा हुआ है। यहाँ पर आप आएंगे तो इस जगह पर आने का और इसको पहले से देखने का फायदा ये है कि आपको कमीशन नजर आ जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट मैंने एडवर्टाइज करनी है, उनकी मार्केटिंग करनी है तो उन पर मुझे कितने % कमीशन मिलेगा। मिसाल के तौर पर
पहली बात समझने की ये है कि मैक्सिमम कमीशन आपको 10% मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की है तो आपको उसमें से 10 रुपए मिलेंगे, और अगर कोई प्रोडक्ट 1,000 की है तो आपको उसकी जो कमीशन मिलेगा वो 100 रुपीज आपके अकाउंट में आ जाएगा। 10% जो है ना वो आपको उसका कमीशन मिलता है। मैक्सिमम कमीशन दराज की जो वेबसाइट है, वैसे तो और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपको 50% कमीशन भी देती हैं, 30% कमीशन भी देती हैं, लेकिन चूंकि अभी हम दराज की बात कर रहे हैं जो कि सिंपल स्ट्रेट आसान है और इसकी हेल्पलाइन पर बात करना भी आसान है। हेल्पलाइन से खुद कॉल भी आ जाती है कि जो कोई मसला है तो बताओ। एज इन्फ्लुएंसर, एज एडवर्टाइजर, मार्केटिंग एजेंट, आपको कोई मसला हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस तरह मतलब मुझे कॉल कभी कभी आ जाती है। तो खुलासा ये है कि मैक्सिमम आप देखें होम लैंड लिविंग जो है ना, होम एंड लिविंग के अंदर जो चीज़ें हैं कैटेगरी, यहाँ पर आप कैटेगरीज में देखें होम एंड लिविंग, यहाँ पर होम एंड स्टाइल के अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि अगर मैं ये स्पोर्ट्स की या आउटडोर की कोई प्रोडक्ट जो है वो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ तो उसका 7% मुझे मार्कअप मिलेगा। प्रॉफिट जो कमीशन जो मिलेगा वो मुझे 7% मिलेगा। कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह में 2% मिलेगा मुझे। यानी कि आप देखें 2% कितना जो है ना वो कम कमीशन बनता है। इसी तरह किचन वगैरह की जो चीज़ें हैं, डाइनिंग की चीज़ें हैं, उस पे 10% है। तो ये पेज आप वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये आप इसको बाद में देख भी सकते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपने ज़्यादा काम करना है। दराज पर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली जो चीज़ है, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाली चीज़ है जो लोग दराज से खरीदते हैं पहले नंबर पर, वो ये कंप्यूटर की एसेसरीज के बाद, यानी कि लैपटॉप, ये कंप्यूटर और मोबाइल्स वगैरह के बाद बेड शीट्स हैं। तो बेड शीट जो है ना वो लोग ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। अब उसका कमीशन आप देखेंगे तो वो 10% है। तो इसी तरीके से आपने फाइनल कर लेना है किसी एक चीज़ को, या मुख्तलिफ 3-4 चीज़ों को आपने फिर उनकी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करनी है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने जो है ना ये ओपन किया है। इसके बाद अब हम आते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा, इसकी एडवर्टीजमेंट कैसे होगी। अब ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन कर ली और इस प्रोडक्ट में मैंने ये देख लिया कि ये अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है वो आपको यहीं पर नजर भी आ जाता है वैसे, कि ये देखें सोल्ड आउट लिखा आ रहा है। अगर वो ऑलरेडी सोल्ड आउट लिखा हुआ आ रहा है, वो पहले से है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो इस सूरत में फिर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे। जो अवेलेबल होगी वो सामने इस तरह शो होगी, जो नॉट अवेलेबल होगी उसके नीचे लिखा हुआ होगा। तो आपने ये कर लिया, या आप फिल्टर लगा लेते हैं कि कौन कौन सी सेल पर हैं, कौन सी रैंकिंग पर हैं। फिल्टर लगाने का तरीका भी आपको बता दूंगा। सिर्फ आपको फिर वही शो होंगे जो कि हाई रैंक्ड होंगे, या टॉप सेलर्स जो है ना उन्हीं की प्रोडक्ट शो होगी। तो आपने लेट्स सपोज, हम अभी समझने के लिए कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट हमने ये ले ली। इस प्रोडक्ट के लिंक को हम कैसे बनाएंगे? ये जो ऊपर जो सर्च बार है, ये मैंने इस पर एक दफ़ा क्लिक किया है तो ये सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल C प्रेस करना है, कॉपी करना है। मींस मैंने इसको कॉपी किया, फिर आप अपनी एड स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे जाते हैं। प्रोमोट का जो ये लिंक वाला पोर्शन है ये सामने से आपने ओपन करके रखा हुआ होता है पहले से। ठीक है, ये आपने ओपन किया हुआ है। अब टारगेट यूआरएल जो आपने अभी कॉपी किया है, यहाँ पर आप माउस रख के कंट्रोल V प्रेस करते हैं तो ये पेस्ट होकर वही वाला लिंक जो यहाँ पर कॉपी आपने किया यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप करते हैं जनरेट लिंक। लिंक शॉर्टनर है बेसिकली, ये वाली जो जगह है। जनरेट लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने शॉर्ट लिंक बना दिया है। अब मैं इतना बड़ा जो लिंक है ये वाला भी मेरा ही लिंक है, इसके अंदर भी मेरा नाम आगे कहीं ना कहीं पर आईडी मेरी आएगी। लेकिन चूंकि इसमें यहाँ पर बहुत बड़ा लिंक है और एक अनप्रोफेशनल सा आता है, और तो दराज हमें कहता है कि यहाँ से उठाकर अपना लिंक इधर लेकर आएं, इधर से शॉर्टनर करें। इसको शॉर्ट करने के बाद यही साथ कॉपी की ऑप्शन देता है। आपने इसको करना है कॉपी। इस पर क्लिक किया तो ये कॉपी सक्सेस लिखा हुआ आ गया। मीन्स कि आपका ये वाला जो लिंक है ये कॉपी हो गया है। इसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं अपने पेज पर, अपने पेज पर आप आ गए और यहाँ पर आपने वर्ड्स ऑन योर माइंड वाली जो है कि पोस्ट करने की जगह पर आपने यहाँ पर लिखा और इसको कंट्रोल V किया, पेस्ट कर दिया। अब ये जो लिंक है ये दराज का लिंक है, ये मेरा अपना लिंक नहीं है, लेकिन इसके बिहाइंड दिस लिंक जो है ना इसके अंदर मेरी आईडी मौजूद है।
अब देखें ये मैंने यहाँ पर लगाया है, तो ये इसकी पिक्चर अपीयर हो गई। पिक्चर अपीयर होने का 1-2 सेकंड्स का आपने वेट करना है। जब आपने ये वेट कर लिया, ये आपने यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद दो तरीके हैं, दो बातें हैं। एक बात तो ये है, अच्छा यहाँ पर अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, तो दोबारा सेम लिंक पर जो मैंने आपको अभी ग्रुप में भेजा हुआ है ना, उस पर आपने क्लिक करना है, तो वहीं से क्लास दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो दो जो बातें हैं यहाँ तक मुझे बताएं कि जितना मैंने आपको बताया है ये समझ में आ गया है, क्लियर है? सर बूस्ट पे पैसे लगेंगे? बूस्ट पे तो पैसे लगेंगे, यही यही मैं आपको बताने लगा हूँ। आगे बूस्ट करना है या नहीं करना है, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा।